इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। अरे यार, ये तो वही बात हो गई जो इंग्लिश में एक कहावत है ना कि इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। इट्स अ कैच 22। अब देखो, ये तो ऐसी बात हो गई, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि कैच 22, ये तो कैच 22 वाली बात हो गई। जी हाँ दोस्तों, यह फ्रेज़ बहुत ज़्यादा बोला जाता है और आप कई बार इसको सुनकर परेशान हो जाते हैं कि ये कैच 22 क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब इतनी इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी एक छोटा सा फ्रेज़ कैच 22 हमारी समझ नहीं आ पाता है और हम कहते हैं कि कोई हमें इसका मतलब बताए, और इसका मतलब जानने के लिए हम डिक्शनरीज़ में ढूंढते हैं या हम गूगल पर ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी हमें बिल्कुल सही तरीके से इसका मतलब समझ नहीं आ पाता है। तो घबराइए नहीं, अब आपकी समस्या का समाधान हो चुका है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल के साथ, और मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह, करनावल, अलवर, राजस्थान। और दोस्तों, ऐसे ही इंग्लिश से जुड़े हुए स्पोकन इंग्लिश के जो ऐसे वाक्य हैं वो आपके सामने मैं दिन प्रतिदिन ला रहा हूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा हूं। अभी हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन दोस्तों, यदि यह क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर, कमेंट भी करना। दोस्तों, एक बार फिर ध्यान दिला दूं, इट्स अ कैच 22 बहुत ज़्यादा बोले जाने वाला फ्रेज़ है। आज से 20 साल पहले भी बोलता था, आज भी बोलता है और आने वाले समय में भी बोलता ही रहेगा, क्योंकि सिचुएशन ही कई बार ऐसी आ जाती है कि हर इंसान को, चाहे वो सामान्य इंसान है और चाहे वो बुद्धिजीवी है, उसे बार बार बोलना पड़ता है। अरे यार, ये तो वही बात हो गई जो इंग्लिश में एक कहावत है, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। तो आपका समय ना खराब करते हुए अब हम इसको समझते हैं बारीकी से, लेकिन उससे पहले ध्यान दिला दूं, आज 11 जून सन 2021 है। दोस्तों, मैं इसे कुछ यूँ समझाऊं, यदि किसी जो नया, क्या कहूँ, जिसने डिग्री हासिल की है, डिग्री हासिल करने के बाद जब कोई भी व्यक्ति जॉब के लिए यानी कि नौकरी के लिए जाता है, किसी भी कंपनी में जाता है या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता है, और जब उसका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में उससे एक कॉमन सवाल पूछा जाता है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई अनुभव है। अर्थात इंग्लिश में पूछा जाता है, हैव यू गॉट एनी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब कहीं पर आपने कोई पहले जॉब किया है, आपको कोई अनुभव प्राप्त है। तो वो कहते हैं नहीं है, सॉरी, आई एम फ्रेशर, आई हैवंट गॉट एनी एक्सपीरियंस। तो वो कहते हैं ठीक है, हमारे यहाँ पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके पास कोई एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव है। तो दोस्तों, फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। डिग्री तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो बताइए, अब एक्सपीरियंस कैसे आएगा उनके पास? सोचिए, एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा उन्हें? जब जॉब मिलेगी, क्योंकि जॉब मिलेगी, जॉब करेंगे, कोई 2-4 साल जॉब करेंगे तो ही तो एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन जॉब मिल नहीं रही। जॉब कब मिलेगी?
जब एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस कब होगा? जब जॉब मिलेगी। बड़ी समस्या हो गई भाई। जॉब लेने जाते हैं तो कहते हैं एक्सपीरियंस लाओ। अब एक्सपीरियंस कोई मार्केट में बिकता तो है नहीं कि हम उसे खरीद कर ले आए। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जब आपको कहीं पर जॉब मिलेगा। और जॉब कब मिलेगा? जब एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कब आएगा? जब जॉब। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड हो गई कि करें क्या यार। तो बस इसी सिचुएशन, इसी स्थिति में वाक्य बोल देते हैं, इट्स ए कैच 22 सिचुएशन। आइए अब मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। स्पेलिंग्स पर हम बात करते हैं। IT इट हमारे लिए कोई नया नहीं है। इट फिर है इज, IS इज, इट इज, और उसके बाद है ए, यानी कि जिसे आप ए फॉर एप्पल बोलते हो, लेकिन यहाँ पर एक आर्टिकल के रूप में इसका यूज़ हो रहा है, तो इसको यहाँ पर ए ना बोलकर हम ए बोलते हैं, ए। और फिर है कैच, CATCH, कैच, पकड़ना, कैच। और फिर है 22, मतलब हमको 22 नहीं लिखना है, 22, मतलब पहले एक 2 बनाना है, फिर दूसरा 2 बनाना है, 22। तो ये 22 का अंक जो है हमें वो लिखना है। तो अब पूरा वाक्य बनता है, इट इज ए कैच 22, और उसके पीछे है सिचुएशन, स्थिति। अब मैं एक बार फिर पूरा वाक्य आपके सामने दिखाता हूँ और फिर मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इट इज ए कैच 22 सिचुएशन। अब जब हम इसको फ्लो में बोलते हैं, जब हम इसको मिलाकर बोलते हैं, तो इट इज को मिलाकर बन जाता है इट्स, और फिर ए, और फिर फ्लो में कैच 22 सिचुएशन। इट्स ए कैच 22 सिचुएशन, इट्स ए कैच 22 सिचुएशन। लेकिन दोस्तों जब लोग बोलते हैं तो ये सिचुएशन को हटा देते हैं, इतना ही बोलते हैं, इट्स ए कैच 22। क्या बोलते हैं? इट्स ए कैच 22। कई बार तो दोस्तों लोग इट्स ए को भी हटा देते हैं, इतना ही बोलते हैं, कैच 22। क्या बोला? कैच 22। अरे यार ये तो वही बात हो गई, वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि कैच 22। अब बहुत आसान है कि कि ना निगलते बने ना उगलते बने, फंस जाए कोई चीज़ यहाँ गले में। ऐसी स्थिति आ जाती है इंसान के जीवन में, ऐसे ऐसे मोड़ पर इंसान फंस जाता है कि ना आगे ना पीछे, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। आगे जाए तो मरा, पीछे जाए तो मरा, तो फंस गया उस स्थिति में जिसे कहते हैं इट्स ए कैच 22 सिचुएशन। कैच 22, इट्स कैच 22। अब देखो ये क्या करेगा, बहुत बार आता है ये इंसान के जीवन में। आइए मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझाता हूँ ताकि आप जल्दी समझ जाएं। थोड़ा उदाहरण थोड़ा निचले स्तर का ज़रूर है, लेकिन दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मुझे बताना पड़ रहा है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। जैसे शादी का सावा तय हो गया। अब सावा तय होने के बाद सब चीज़ें तय हो गई, कार्ड्स तो जाहिर सी बात है छप गए, मेहमान भी लगभग आ गए और सब कुछ हो गया, सारी बुकिंग हो गई, सब कुछ हो गया। और अब शादी में मात्र 2 दिन बचे हैं, ओनली 2 days आर लेफ्ट, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। और आपको दूल्हे को अचानक आकर कोई बताए कि जिनसे आपकी शादी हो रही है वो लड़की मतलब क्या कहें कि उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ख़राब है और आपके काम की नहीं है। अब बताओ क्या करें? अब बारात ले जाएं कि नहीं ले जाएं? फंस गया ना पेच। ये जो फंस गया पेच, पेच, देखिए ये क्या है, एक 2 है
टू टू जो कैच 22 कैसे बना मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 है और एक ये 2 है। अब ये जो दोनों 2 हैं ये 2 सॉरी ये 22 जो हम लिखते हैं ये इस तरह से 1 2 और फिर पीछे 2, ये 22 हो गए 22। अब ये जो 22 हैं, ये जो दोनों 2 हैं ये फंस गए। अब कहते हैं अब फंस गया पेच, इट्स ए कैच 22। अब ये 22 यानी कि अब ये 22 यानी कि अब ये 2 की ऐसी पकड़ हो गई कि अब इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, न आगे न पीछे, बस फंस गया पेच। इट्स ए कैच 22 सिचुएशन। मतलब वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं कि कुंडियां दे सिंग फंस गए। ना जब मूँछों पर बात आ जाती है ना कि मतलब झुकना नहीं है और झुकते हैं तो भी गड़बड़ है। तो ना झुकें तो गड़बड़, झुकें तो गड़बड़, करें क्या, मिला है शेर को सवा शेर, अब फंस गया पेच। इट्स ए कैच 22 सिचुएशन। दोस्तों आ रहा है ना मज़ा? मैं और अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ कि यह कैच 22 वाला वाक्य या फ्रेज़ बिल्कुल आप ऐसे समझ जाएंगे कि बार बार आपके मुंह से निकलेगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। आई मीन इट। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर यह क्लास आपको अच्छी लग रही है और इंग्लिश के बड़े जो कॉम्प्लिकेटेड जो फ्रेजेज़ हैं या जो एक्सप्रेशंस हैं या जो ग्रामर की चीज़ें हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं जिसे आप समझ नहीं पाते, यदि आप उन्हें बहुत आसानी से और देसी भाषा में समझना चाहते हैं तो प्लीज़ MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल अब आपकी सेवा के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे हट सकते हैं। इट्स ए कैच 22 सिचुएशन। कई बार दोस्तों ये इतना ज़्यादा ये वाक्य बोला जाता है और विशेष रूप से पॉलिटिक्स में, जो इंडियन पॉलिटिक्स है वहाँ तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है। जितनी भी आप कई बार देखेंगे टीवी पर जो पैनल डिस्कशन होता है या जो GD होती हैं, जो ग्रुप डिस्कशन होता है या लीडर्स जो बात करते हैं, वहाँ पर इसका बहुत बार उदाहरण देते हैं कि ये तो वही बात हो गई कि इंग्लिश में एक वाक्य है कैच 22। जैसे अब हम लेते हैं ताज़ा उदाहरण, राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, आजकल उनके गले की हड्डी बने हुए हैं उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी। अब सचिन पायलट जी पहले भी बगावत कर चुके हैं, अब फिर उनके बगावती तेवर हैं। मतलब पार्टी के लिए बड़ी एक कशमकश वाली स्थिति है कि ये सचिन पायलट हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। कई बार कहते हैं मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अब अगर इनको पार्टी से हटाएं तो मरे और ना हटाएं तो ये हमको ही खाने को दौड़े। यानी कि वो कहते हैं ना कि मेरी बिल्ली और मुझको ही मियाऊं। इट्स ए कैच 22। इट्स ए कैच 22। क्या करें? अब यदि वो उन्हें हटाते हैं तो बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ जाता है और नहीं हटाते हैं तो वो मतलब अपना प्रभाव अशोक गहलोत पर जमाते हैं। अशोक गहलोत क्या, पूरी कांग्रेस पर जमाते हैं। आइए अब हम चलते हैं पंजाब, इसी कैच 22 को लेकर। अब वहाँ पर आ गए हमारे सिद्धू पाजी, नवजोत सिंह सिद्धू। अब नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों ही शेर हैं।
अब दोनों शेर ऐसे कहते हैं ना, फंस गए, क्या बोलते हैं, फंस गए कुंडियाँ फंस गई है ना, फंस गए कुंडियाँ दे सिंह, अब फंसे पड़े हैं दोनों। मतलब इतनी स्थिति ऐसी हो गई है कि सिद्धू साहब तो निडर हैं, जब बोलते हैं तो ब्रेक ही नहीं लगाते, नॉन स्टॉप बोलते हैं और डरते हैं नहीं किसी से, शेर हैं शेर। अब अमरिंदर सिंह को ललकार रखा है उन्होंने, पंजाब के मुख्यमंत्री को। अब पंजाब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई है कि क्या करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अगर हम इसे हटाते हैं पार्टी से तो मरे, क्योंकि इनका बहुत बड़ा प्रभाव है पंजाब में, बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अगर नहीं हटाते तो कल को अमरिंदर सिंह को कहता है साइड में हो, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, और क्या पता कल कहें कि प्रधानमंत्री भी मैं बनूंगा। भाई अब सिद्धू और अमरिंदर सिंह में ये जो चल रही है ना, क्या कहें इसको, अब वो वर्ड तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इट्स ए catch-22 सिचुएशन। इसका हल बहुत मुश्किल है। देखो ये हल बहुत, इसको बहुत तरीके से इसको इस हल का समाधान हो सकता है, बहुत ही टेक्निक से। अदरवाइज कुंडियाँ दे सिंग फंस गए, समस्या हो जाएगी, ये सींग टूट जाएंगे। जब दो, क्या कहें, भैंसें या दो भैंसें लड़ती हैं और जब उनके सींग फंस जाते हैं, देखिए सींग का आकार भी दो की तरह होता है। जो ज़्यादातर ये भैंसें या गाय या बैल वगैरह के जो सींग होते हैं, इनके भी दो आकार के से होते हैं, ऐसे घूमे हुए, और वो कहते हैं कुंडियाँ दे सिंग फंस गए, अब पेच फंस गए। और ऐसी जगह पर जब फंस जाता है तो जो सिचुएशन बनती है उसी का ही नाम दिया गया है, इट्स ए catch-22 सिचुएशन। दोस्तों ये होता रहा है, बीजेपी सरकार के साथ भी हुआ था। कब? जब राजस्थान में गुर्जर रिजर्वेशन ने तूल पकड़ा था, तब वसुंधरा राजे बहुत परेशान हो गई थी। क्या करे, गुर्जरों को अगर वो रिजर्वेशन देती है, गुर्जरों को अगर वो एससी में शामिल करती है, तो जो मीणाओं का इट इज जस्ट स्लिप ऑफ टंग, एससी नहीं एसटी, अगर गुर्जरों को वो एसटी में शामिल करती है तो मीणे नाराज होते हैं, और अगर गुर्जरों को एसटी में शामिल नहीं करती तो गुर्जरों ने पूरा राजस्थान बंद कर रखा है, और फिर गुर्जरों के साथ सचिन पायलट। तो वसुंधरा राजे के लिए भी, जो उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उनके लिए भी सन 2007-8 में catch-22 वाली सिचुएशन हो गई थी। इट्स ए catch-22 सिचुएशन। जी हाँ दोस्तों, आज 11 जून सन 2021 है। आप देख रहे हैं MSK इंग्लिश लैंग्वेज चैनल, और मैं हूं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। जब हम बीड़ा उठा लेते हैं किसी भी काम को करने का, तो हम बीड़ा तो उठा लेते हैं, फिर हमारे रास्ते में आती हैं मुश्किलें, रास्ते में आती हैं मुसीबतें। अब हम आगे बढ़ें तो मरे, पीछे हटें तो अपने जो वो लोग नहीं जीने देंगे जिनसे हम कह के आए थे कि हम कुछ करके आएंगे। अब वापस गए तो कहेंगे अच्छा आ गया कर ली कमाई, तो पीछे जाएं तो परेशान, वो नहीं जीने दें, आगे जाएं तो मुसीबतें। जब हम कोई बीड़ा उठाते हैं तो हमारे सामने भी catch-22 वाली सिचुएशन आ जाती है। लेकिन दोस्तों, हमको उससे बाहर निकलना होता है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, और एक बैलेंस बनाकर हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो ये जो catch-22 सिचुएशन आती है, इंसान की ज़िंदगी की सबसे मुश्किल सिचुएशन आती है, लेकिन इंसान बड़ी समझदारी से और बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी टेक्निक से इसको सुलझा सकता है, इससे बाहर आ सकता है।
क्योंकि डेस्क टेबल एक ऐसी है, यदि आप वार्तालाप जारी रखेंगे, यदि आप डिस्कशन जारी रखेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई हल निकलेगा और फंसे हुए पेच छूट जाएंगे। आइए अब मैं आपको ताज़ा उदाहरण की बात करता हूँ। सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने जो तीनों कृषि बिल पास किए हैं, तीनों कृषि बिल तो पास कर दिए। अब किसान पिछले 7 महीनों से धरना देकर बैठे हैं दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर। अब बात यह नहीं है कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता है। अगर इतने किसान धरना देकर बैठे हैं तो लिया जा सकता है, लेकिन अब पेच फंस गया ना। बात तो ये है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री, शेर प्रधानमंत्री, जिसने बिल पास कर दिए, जिन्होंने नोटबंदी कर दी, बड़े बड़े काम कर दिए, पाकिस्तान को हिला दिया, कहीं हार नहीं मानी, और आज वो आज वो मतलब उन तीनों बिल को वापस ले लें। कुछ चंद किसान जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं और जिनमें वो कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो बैठे हैं, उनसे डर के मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, वो इन तीनों जो कृषि विधेयक हैं उनको वापस ले लें। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो लोग कहेंगे अरे यार कैसा मोदी, शेर मोदी, कैसा शेर मोदी, डर गया। और उनको वो वापस तो ले नहीं सकते। अगर अब उनको वो जारी रखते हैं तो किसानों ने वही बात मान ली है कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए, बिल्कुल वापस। हम इसमें सुधार चाहते ही नहीं। अब फंस गया ना पेच, फंस गया पेच और फंस गए कुंडियों के सींग। इट्स ए catch-22 सिचुएशन। दोस्तों, अब ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत बड़ी समझदारी की ज़रूरत होगी कि उनका मान सम्मान भी बना रहे और इनका काम भी हो जाए, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता ढूंढना होगा। लोग कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है। देयर इज ए सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। बशर्ते आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उसको सॉर्ट आउट करने की, उसको हल करने की, तो इट कैन बी डन। हाँ, यह हो सकता है, इट कैन बी डन। बड़े बड़े मुद्दे बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। तो ये जो catch-22 वाली सिचुएशन, चाहे वो राजनीतिक मोड़ हो, चाहे वो जीवन का एक लाइफ का हिस्सा हो, चाहे सामान्य व्यक्ति के लाइफ का हिस्सा हो, इट कैन बी सॉर्टेड आउट। इसको हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़, यदि यह क्लास अच्छी लगी हो और इट्स ए catch-22 सिचुएशन या catch-22 आपकी समझ पूरी तरह से आ गया हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से और जो फ्रेजेज हैं इंग्लिश में, और जो ऐसे कठिन वाक्य हैं, हम उनको समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले ही दिन मैं वीडियो बना दूंगा, अगले ही दिन मैं क्लास बना दूंगा। और एक बार फिर से आज अब मैं इंग्लिश में बता दूं। इट इज़ 11th of June 2021 and you are watching MSK English language channel. This is your dear friend मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।